Good morning students and welcome to the online classes of Wisdom School. I am your EVS teacher and each day we are going to learn something new and interesting. So I want all of you to be in class on time. Okay, in our last class we study how to take care of ourselves and how to be safe in park, at home, on the road or at the school. So today we are going to study safety in general. Safety in general. So I want all of you to open page number 16 of your book. Everybody please open page number 16 of your book. Safety in general. Safety in general. And the name of the chapter is Being Safe. Chapter number 3, Being Safe. I want all of you to open page number 16. Safety in general. While the above rules apply to a particular place. अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमारी सेफ्टी के रिगार्डिंग रूल्स थे एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए. सम सेफ्टी रूल्स अप्लाई इन जनरल. इसका मतलब हुआ कि कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हर जगह लागू होते हैं, हमें उनको हर जगह फॉलो करना चाहिए. The first one is we must always be alert and aware of our surroundings. We must always be alert. Alert मतलब सावधान रहना चाहिए and aware और हमें पता होना चाहिए of our surroundings. जहाँ पर भी हम हैं उस टाइम अपने चारों तरफ का एरिया हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जहाँ पर भी इस टाइम खड़े हैं वो जगह हमारे लिए सेफ है कि नहीं. वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट एंड अवेयर. सेकेंड पॉइंट इज इफ़ यू नोटिस एनी टॉय, बैग और एनी अदर अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब क्या है? इफ़ यू नोटिस, अगर आप कोई चीज़ नोटिस करते हो कि कहीं आप बाहर गए हो और वहाँ पे कोई सामान पड़ा हुआ है, जैसे कोई टॉय है, कोई बैग है या कोई अनक्लेम ऑब्जेक्ट, या इसके अलावा भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके लिए किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा है. लाइंग अराउंड, कहीं ऐसे ही पड़ा है. अगर आप पार्क में गए हो और वहाँ पे कोई बैग है और जिससे किसी ने उठाया नहीं है, तो आपने क्या करना है? यू शुड नॉट टच इट. आपने उसको हाथ नहीं लगाना है. रिपोर्ट द मैटर टू अ ग्रोन अप. किसको बताना है? अ ग्रोन अप. ग्रोन अप कौन होते हैं? बड़े, जो आपसे बड़े हैं उनको बताना है कि देयर इज़ अ बैग और सम अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट लाइंग देयर, कि वहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है और वो किसी का नहीं है. तो उसके बारे में आपने अपने किसी बड़े को बताना है. और अ पुलिस ऑफिसर, और अगर आपको लगता है कोई पुलिस ऑफिसर आसपास है आपके, तो आपने ये बात जाके उन्हें बतानी है. ठीक है. थर्ड, डू नॉट ओपन द डोर ऑफ योर हाउस अनलेस यू नो द पर्सन हु हैज़ कम. इसका मतलब है यू विल नॉट ओपन द डोर फॉर एनी स्ट्रेंजर. आपने किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है. ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है. ये हम आपके घर की बात नहीं कर रहे हैं. आप कहीं और भी गए हुए हो, किसी और के घर पर भी हो, और आप कोई बेल बजाता है तो आपने बाहर जाके सीधा दरवाज़ा नहीं खोलना है. ठीक है. और कब तक नहीं खोलना है? जब तक कि आपको पक्का नहीं पता कि जो सामने पर्सन खड़ा है वो आपको जानता है कि नहीं जानता. जब आपको पता है कि सामने जो खड़ा है वो आपको जानता है, तभी आपने दरवाज़ा खोलना है, अदरवाइज़ आपने नहीं खोलना. डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. कहीं भी बाहर जा रहे हो आप घर से, आपने कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी है. जैसे आप कहीं मॉल में गए हो, कहीं मार्केट में गए हो, कहीं पब्लिक प्लेस जैसे पार्क में गए हो, या कहीं बस स्टैंड पे मम्मा के साथ खड़े हो, तो वहाँ आपने किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी है. स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको हम नहीं जानते. एंड गिव देम पर्सनल इन्फॉर्मेशन. और उनको कोई भी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं बतानी. लाइक योर स्कूल नेम, हाउस एड्रेस एट्सेट्रा. क्या क्या नहीं बताना? अपने बारे में कुछ नहीं बताना. जैसे अपना आपके वो पूछते हैं कोई कि आप कहाँ रहते हो या आपका क्या नाम है,
तो ऐसी कोई भी बात किसी भी स्ट्रेंजर को कभी नहीं बताते। अवॉइड विजिटिंग लोनली और डिम लाइट प्लेसेस अलोन। जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है कि ये लोनली जगह है, लोनली मतलब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ऐसी जगह आप कभी भी नहीं खेलो। अगर आपको लगता है कि आप किसी पार्क में गए हो और वहाँ पर कोई भी नहीं आपको छोड़कर, तो यू शुड नॉट प्ले एट सच प्लेसेस। क्यों नहीं खेलना चाहिए? इन केस ऑफ एमरजेंसी और कुछ डेंजर होता है वहाँ पे, इफ़ देयर इज़ सम डेंजर, तो आप किसकी हेल्प लोगे वहाँ पर? वहाँ आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। सो यू शुड नॉट प्ले एट सच प्लेसेस विच आर लोनली। और डिम लाइट क्यों बोला? कई बार बच्चे लेट तक खेलते रहते हैं, शाम तक, और अंधेरा होने लग जाता है। जब भी कहीं अंधेरा हो और कोई आसपास नहीं हो, वहाँ पे आपने नहीं जाना है और नहीं खेलना है। 6th पॉइंट, ऑलवेज कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट वेयर यू आर गोइंग। आपने कहीं भी जाना है तो अपनी मम्मी पापा को बता कर जाना है, या आपके घर में बड़े हैं, कोई दादू दादी हैं, बुआ है, चाचू है, जो भी है, कोई बड़ा है घर में, उसी को बता के आपने कहीं भी जाना होता है। ऐसे नहीं कि हम खेलने गए और मम्मा मैंने तो आपको बताया नहीं, हम तो फिर वहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। सो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। यू शुड नॉट मूव हियर एंड देयर विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को बिना बताए आपने कहीं नहीं जाना होता है। ऑलवेज कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड, हमेशा उनको बता के जाओ। अबाउट वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो। इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, अगर आपके पेरेंट्स आपको ढूंढेंगे तो उन्हें पता होगा ना कि आप कहाँ गए हो, आपको वो वहीं पर ढूंढेंगे। 7, योर चेस्ट, हिप्स एंड द एरिया बिटवीन योर लेग्स आर योर प्राइवेट पार्ट। आपका प्राइवेट पार्ट कौन सा होता है? योर चेस्ट, योर हिप्स एंड द एरिया बिटवीन योर लेग्स। और आपके दोनों पैरों के बीच में जो एरिया होता है, दैट इज़ योर प्राइवेट पार्ट्स। इफ़ एनी वन ट्राइज टू टच दीज पार्ट्स, अगर कोई भी इन पार्ट्स को टच करता है, एंड मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, और आपको वो अच्छा नहीं लगता, कोई टच करता है और आपको लगता है कि नहीं, इसने मुझे अच्छे से मुझे अच्छा नहीं लगा, इसने मुझे ऐसे टच किया। कई बार गलती से टच हो जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आपको पता चल जाएगा कि गलती से हो गया। पर कोई जानकर टच करता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, मूव आउट ऑफ द प्लेस, आप तुरंत उस जगह से निकल जाओगे। ठीक है, आपने वहाँ से फटाफट चले जाना है। एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली, और उसके बाद क्या करना है? वहाँ से निकलने के बाद आपने जाना है और अपनी मम्मी को, पापा को, या किसी भी बड़े को जिसको आपको लगता है कि आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, उन्हें जाके बताओ कि आज आपको किसी ने ऐसे टच किया और जो आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपने फटाफट अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े को या आपकी टीचर को, अगर आप स्कूल में हो तो आपने किसको बताना है? अपने टीचर्स को बताना है कि मुझे ऐसे किया मैम और मुझे अच्छा नहीं लगा। सो यू शुड immediately inform your elders. Is it clear to you that how can you be safe? अगर आप ये सब पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो यू विल बी सेफ एवरीवेयर। कहीं भी आप जाओगे तो आपको सेफ फील होएगा। आई थिंक सो इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. That's all for this chapter today. Bye bye.